और सभी दोस्तों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आशुतोष फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रीजनिंग हब पे। तो जैसा कि पता है SBI PO के लिए आज की हमारी सेकंड क्लास रहने वाली है। अगर आपने इससे पहले की फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो जाके देखिएगा, उसमें हमने ऑलरेडी 4 पजल करी थी। आज की क्लास में भी हम 4 पजल करेंगे मेमोरी बेस्ड। सारी की सारी पजल आपके ऑलरेडी एग्जाम में आई हुई है, जो कि SBI के लास्ट 5 ईयर जो एग्जाम हुए हैं ना, वहां से ही सारी की सारी पजल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि SBI 2026 को टारगेट कर रहे हो तो इन क्लासेस को जरूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहला काम है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और क्लास को हम शुरू करते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है बिल्कुल जीरो लेवल से, तो हमारे साथ जुड़ सकता है। जीडीएस एकेडमी धर्मशाला को आप विजिट कर सकते हैं। फाउंडेशन बैचेस आपके चले हैं आने वाले एग्जाम, चाहे अगर आप IBPS PO की बात कर रहे हो, क्लर्क की बात कर रहे हो, RRB PO, RRB क्लर्क, सभी के लिए यहाँ पे क्लासेस चली हुई है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ऑलरेडी आ रखा है। दो वेरिएबल का क्वेश्चन है, दो बोलूं या तीन बोलूं, तो आपको इसको करना है। आपके लिए मैं टाइमर ऑन कर देता हूं, ठीक है? एक मिनट रुकना। चलो, टाइमर ऑन कर देता हूं। आपको मैक्सिमम 3 मिनट दे रहा हूं, ठीक है? आज टाइम थोड़ा सा ज्यादा दे रहा हूं, आपके 3 मिनट के अंदर इसको कर सकते हो, पर मैं 2.5 मिनट में आपको रोक दूंगा। चलो, 2.5 मिनट आपके पास टाइम। किसी को कोई डाउट होगा तो बता देना, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना जल्दी से। एक मिनट हो चुका है, लास्ट 2 मिनट। जिसका हो जाएगा बता देना, ठीक है? और आगे जा सकता है, आगे देख सकता है। 2 मिनट आपके ऑलमोस्ट हो चुके हैं, जिनका अभी तक बन गया अच्छी बात है, नहीं बना। लास्ट 1 मिनट लेफ्ट है। लास्ट 2 मिनट के अंदर इसको टारगेट कर रहे हैं, और 2.5 मिनट में आपने टारगेट करना है, बता। चलो जी, 2.5 मिनट हो चुके हैं, लास्ट 30 सेकंड बचे हैं। मैं क्वेश्चन को पढ़ने शुरू करता हूँ, जिनका बचा वो यहीं से स्टार्ट कर। 6 पर्सन है, ABCD ABC PQR एक स्कूल में पढ़ते हैं, और उनका रिव्यू है कब कब, मार्च जुलाई दिसंबर में। 14 और 26 की डेट दे रखी है। उसको बनाते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, किसी को देखते हैं और क्या करना है। चलो, हमारे पास जनवरी है, मार्च भी था, फरवरी था, क्या था? मार्च जुलाई दिसंबर, ठीक है, फिर इसका मार्च, जुलाई और दिसंबर। तो यहाँ पे मेरे पास 31 है, 31 दिसंबर 31, इसका तो कोई फायदा नहीं है। 14 26, 14 26, 14 26, तो ये मेरे पास डेट दे रखी है। चलो जी, मतलब बी का जो एग्जाम है वो 26 जुलाई को है, तो ये तो पहली इन्फॉर्मेशन भी मिल गई। बी का एग्जाम 26 जुलाई को है। बायो का जो, द बायोलॉजी टीचर हैड परफॉर्मेंस रिव्यू आफ्टर द मैथ इन द सेम मंथ।
मैथ के बाद बायो आ जाएगा और ये सेम मंथ में है, ठीक है, सेम मंथ में है। आगे क्या दे रखा है, द हिस्ट्री टीचर हैड रिव्यू बिफोर ए हु डीड नॉट टीच केमिस्ट्री। ए से पहले हिस्ट्री आ जाएगा और ए वाला आपका केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, याद रखना। फोर पीपल हैव देयर रिव्यू बिटवीन पी एंड पी और इसके इसके बीच में चार, ठीक है, पी और सी के बीच में चार पर्सन है, ठीक है। सी हु डिड नॉट टीच फिजिक्स, सी आपका क्या नहीं पढ़ाता, फिजिक्स नहीं पढ़ाता, सी आपका फिजिक्स नहीं पढ़ाता। एक मिनट में पीछे देख लो, ठीक है, चलो। सी वॉज नॉट द इंग्लिश टीचर, सी आपका इंग्लिश का भी टीचर नहीं है, सी फिजिक्स में भी पढ़ाता, भी नहीं पढ़ाता। आगे क्या दे रखा है, नॉट इंग्लिश टीचर बट हैड हिज रिव्यू इमीडिएटली आफ्टर क्यू, क्यू के बाद आपका सी आएगा, ठीक है, सी से पहले क्यू आ जाएगा। आर डिड नॉट टीच बायोलॉजी, आर आपका बायो नहीं पढ़ाता, ये भी याद रखना। टू पीपल हैड देयर एग्जाम बिटवीन फिजिक्स एंड बी, फिजिक्स टू और बी, फिजिक्स और बी के बीच में दो पर्सन है ना, ठीक है। इंग्लिश टीचर हैड रिव्यू देयर एक दिसंबर, ठीक है, इंग्लिश वाले का कब है, दिसंबर में है। अब जगह नहीं बची मेरे पास तो इसको मैं ऐसे ही लिख लेता, चलो। अच्छा, इंग्लिश वाले का दिसंबर में है ना, तो इंग्लिश को यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बना लो ना, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है तो है, इंग्लिश दिसंबर में। बी और फिजिक्स के बीच में दो पर्सन है, एक दो फिजिक्स तो आएगा नहीं, एक दो फिजिक्स आपका यहीं पे आ रहा है, बी से एक दो फिजिक्स आपका यहीं पे आ रहा है, ठीक है, चलते चलो। अब आगे मेरे को पता है पी और सी के बीच में चार है, सी को फिजिक्स नहीं पसंद, अगर मैं सी को यहाँ रखूँ ना, एक दो तीन चार, पी आपका यहीं पे आ रहा है, तो डेफिनेटली पी आपका यहाँ पे आएगा एक दो तीन चार छोड़ के सी, पी आपका यहाँ पे एक दो तीन चार छोड़ के सी। अब उसने बोला तो सी को इंग्लिश भी नहीं पसंद है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो आपकी गलत हो चुकी है, सी को इंग्लिश नहीं पसंद। सी के ऊपर क्यू है तो क्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा, रख लो जल्दी से, क्यू आपका आ जाएगा। ए के ऊपर हिस्ट्री चाहिए तो ए डेफिनेटली यहाँ पे बैठेगा, तभी आपकी हिस्ट्री यहाँ पे पॉसिबल है। ए को केमिस्ट्री नहीं पसंद, छोड़ देना। मैथ और बायो साथ में आते हैं, देखो अब मैथ और बायो आज, आर आपका बायो पसंद नहीं करता तो आर तो आपका यहाँ पे आ गया। मैथ और बायो सेम मंथ में आते हैं तो मैथ यहाँ पे आ जाएगा, बायो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। एक पर्सन बचा था आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यानी कि 5 नंबर आपके पक्के हैं, ऑलरेडी एसबीआई पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एक ही पॉसिबिलिटी में बन गया, दूसरी पॉसिबिलिटी तो हमारी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो चुकी है। अगर सेक्शन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलते हैं नेक्स्ट पजल पे और उसको आपने ट्राई करना है, चलो जी। अब इसके लिए आपको टाइम दिया जा रहा है 2.5 मिनट, ठीक है, मैक्सिमम टाइम है आपके पास 2.5 मिनट, करो जल्दी से। ठीक है, लास्ट क्लास में ना एक पजल में हमारे से गलती हो गई थी, उसमें डायरेक्शन ऑपोजिट वाली थी, हमने सेम डायरेक्शन में डाली थी, तो उसको देख लेना एक बार ना। लास्ट 1 मिनट एंड 30 सेकेंड। लास्ट 1 मिनट, चलो जी, आखिरी का 1 मिनट बचा है, जिसका हो चुका है डन टाइप करो, लाइक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाओ। लास्ट 30 सेकेंड।
चलो आपका टाइम हो चुका है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा था, क्या करता था। और 9 पर्सन है, ठीक है, उनके नाम दे रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, एडमिशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मैक्सिमम दो, अच्छा मिनिमम 2 पर्सन है, मैक्सिमम 4 पर्सन है। पहले तो देख लो कौन कौन सा है। मार्केटिंग, फाइनेंस एंड मार्केटिंग है, यहाँ पे आ जाएगा फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। एक दो पॉसिबिलिटी लेके चलते रहो, अब तीसरे के लिए यहाँ पे जगह रख लेंगे। मैक्सिमम 4 है, मिनिमम 2 है। चलो कंडीशन नोट डाउन करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या है। आई जो है वर्क, आई इज नॉट वर्किंग इन एडमिन, आई आपका एडमिन में नहीं आता, ठीक है, आई आपका एडमिन में नहीं आता। जी इज वर्किंग इन फाइनेंस, जी फाइनेंस में आ रहा है, जी फाइनेंस में आ रहा है। एम इज नॉट वर्किंग इन मार्केटिंग एंड विद जी, एम ना तो मार्केटिंग में आएगा ना जी के साथ आएगा, तो एम आपका यहाँ ही आ रहा है, एम आपका यहीं पे फिक्स हो रहा है, ठीक है। एन इज नॉट वर्किंग इन मार्केटिंग, एन आपका यहाँ पे नहीं आएगा, देखते चलो। ओ इज वर्किंग विद जी, ओ जो आ जाएगा जी के साथ आ जाएगा, ओ जी के साथ आ जाएगा। एच एंड के वर्क टुगेदर, ठीक है, एक मिनट मेरे को पीछे देखना पड़ेगा क्योंकि डॉट है यहाँ पे। अच्छा, एच एंड के वर्किंग टुगेदर नॉट इन मार्केटिंग, देखो एच और के यहाँ पे नहीं आएंगे और एच और के साथ में आएंगे, ये दोनों क्या है, साथ में। जे नीदर वर्क, जे नीदर वर्क इन फाइनेंस नॉर विद एम, जे यहाँ पे भी नहीं आएगा, जे यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो डेफिनेटली जे आपका यही पे आ रहा है, जे आपका यही पे आ रहा है। आगे क्या बोला, एन इज नॉट वर्किंग विद के, एन और के साथ में नहीं आते। एल इज वर्किंग विद ओनली 1 पर्सन, एल के साथ सिर्फ एक पर्सन आएगा, इसको स्टार लगा लो ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है जी। देखो अब आपको पता है एच और के को बिठाना है, एच और के किसके साथ बैठेंगे, आपको पता है एच और के यहाँ तो आएंगे नहीं, एच और के या तो यहाँ आएंगे या फिर यहाँ पे आएंगे, दो पॉसिबिलिटी बन रही है। तो एक बार एच के को यहाँ रख लो, एक बार एच के को यहाँ रख लो, क्लियर है जी। अब के साथ एन तो आ नहीं पाएगा, एन आपका यहाँ पे भी नहीं आ रहा, तो एन अगर यहाँ पे नहीं आ रहा, एन यहाँ पे नहीं आ रहा, तो एन आपका यहाँ पे आएगा। इसमें एन यहाँ पे नहीं आ रहा, एन यहाँ पे नहीं आ रहा, तो एन आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। अब उसने बोला है एल के साथ एक पर्सन चाहिए, तो एल आपको यहीं पे रखना पड़ेगा, एल आपको यहीं पे रखना पड़ेगा, देखते चलना। अब आई आपका जे के साथ आएगा नहीं, अच्छा आई आपका यहाँ पे नहीं आएगा, आई आपके लिए यहाँ पे तो नहीं है ना और कोई कंडीशन, आई आपका यहाँ पे आएगा। अब आई को अगर आप देखो कहाँ पे रख सकते हो, इसमें रखोगे तो ये तो 3 हो जाएगी जो कि बोला नहीं है, आई को यहाँ रखोगे तो ये तो 5 हो जाएगी जो कि गलत हो जाएगा। तो मतलब आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, जे एल आई एन जी ओ एम एच के, ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक बार चेक कर लो कहीं मेरे से कोई एरर तो नहीं हो गया, कि लास्ट क्लास में भी मेरे से एक एरर हो गया था। तो ये 5 मार्क्स का एक और क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने इसको बना लिया है। अभी तक हमारे पास 2 पजल हो चुकी है और दोनों पजल आपकी एसबीआई पीओ लेवल में, ऑलरेडी एसबीआई पीओ की मेमोरी बेस्ड है। ये देख लो पीओ में इस तरह की पजल आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ट्राई कीजिए, आपके पास मैक्सिमम टाइम है 2.5 मिनट। टाइम स्टार्ट करता हूँ, जल्दी से इसको ट्राई कीजिए और सेशन को लाइक कर दो जिन्होंने नहीं करा। तीन वेरिएबल की ये पजल है, 3 वेरिएबल है, पर्सन है, फ्लोर है, कलर है। पीओ में तो 3 वेरिएबल देखने को मिलेगा।
लास्ट 1 मिनट, 1.5 मिनट हो चुका है, लास्ट 1 मिनट का हो जाए तो जा सकता। लास्ट 30 सेकेंड, जल्दी से, लास्ट 30 सेकेंड। आपने ये भी चेक करना है कि आप इस टाइम के अंदर बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे, इसके ऊपर हो रहा है टाइम, कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, कितने टाइम पे बन रही है, वो देखना आपको, टारगेट वो चीज़ करनी है। चलो जी, तो टाइम हो चुका है, उम्मीद करता हूँ आपने इसको बना लिया होगा। क्या दे रखा है, पढ़ते हैं। 7 पर्सन है हमारे पास, पेन क्यों नहीं चल रहा मेरा, कहाँ गया पेन। 7 पर्सन है, सारे के सारे 7 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं और कलर पसंद करते हैं, तो इसको बना लेते हैं, जल्दी से आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखते चलना, कोई दिक्कत आएगी तो बता दे, एक तो पेन। अब क्या दे रखा है, सबसे पहले क्या बोला, ओनली 2 पीपल लिव बिलो द वन हु लाइक ब्लू। ब्लू के नीचे सिर्फ 2 लोग रहते हैं, तो ब्लू यहाँ रखो, ब्लू को यहाँ रखो, इसके नीचे 2 लोग हैं। ओनली 1 पर्सन बिटवीन ग्रीन एंड ब्लू, ब्लू ग्रीन और ब्लू के बीच में एक है, तो ग्रीन को यहाँ रखो, एक छोड़ के ग्रीन को आप यहाँ पे रख लो। ठीक है, क्यू लिव इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक ब्लू। ब्लू के जस्ट ऊपर क्यू आता है, क्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओ लिव टू फ्लोर अबव क्यू, क्यू से 2 फ्लोर ऊपर, एक छोड़ के ओ आ जाएगा, क्यू एक छोड़ के ओ, क्यू एक छोड़ के ओ। जब भी अबव बिलो दिया हो तो एक का गैप लेना, मैंने आपको पहले ही बताया। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन ओ एंड द वन हु लाइक रेड, ओ और रेड के बीच में 1 पर्सन है, तो रेड आपका यहीं पे आएगा, ओ से एक छोड़ के रेड आपका यहीं पे आएगा। एम लाइक ब्लैक एंड लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, एम को क्या पसंद है, ब्लैक और ये टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता है, एम ब्लैक और ये टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता है। द वन हु लाइक पिंक लिव इमीडिएटली अबव द ग्रीन, ग्रीन के ऊपर आपका पिंक आ रहा है, ग्रीन के ऊपर आपका पिंक आ रहा है, देखते चलो कहीं पे गलती होगी तो बताना। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन क्यू एंड एन, क्यू और एन के बीच में यहाँ पे तो नहीं आ सकता, एक छोड़ के एन, यहाँ पे ऊपर नहीं आ सकता, एक छोड़ के एन। द वन हु लाइक व्हाइट लिव इमीडिएटली अबव द वन येलो, येलो के ऊपर कौन सा रहता है, व्हाइट रहता है। अब इसको देखो, जगह है कहीं पे, यही दिख रही है, व्हाइट, येलो, और यहाँ पे व्हाइट और येलो, कहीं गलती होगी तो बता देना। ओनली 1 पर्सन बिटवीन के एंड एल, के और एल, एल हु लिव बिलो के, एल जो है के नीचे रहता है बट नॉट द बॉटम मोस्ट फ्लोर, एल फर्स्ट पे नहीं आता, तो देखो के एक छोड़ के एल, के एक छोड़ के एल, क्योंकि एल तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। पी डजेंट लाइक ग्रीन, पी डजेंट लाइक ग्रीन, पी यहाँ पे आ रहा है, ये तो गलत हो गया, ये आपका बन चुका है। अब आप देखो कितने पॉसिबिलिटी थी, 2 पॉसिबिलिटी थी, और लास्ट में जाके आपको पता लगा कि पी को ग्रीन पसंद नहीं है, और यहां से आपका आंसर बनेगा। तो जो फाइनल अरेंजमेंट था वो ये था, देखो जी, लास्ट में जाके यही फायदा है एसबीआई पीओ का, तो लास्ट तक आपको क्वेश्चन लेके जाएगा और लास्ट में आपसे आंसर चेक करवाएगा, और लास्ट में अगर आपका आंसर बन गया तो सही है, नहीं बना तो आप फंस जाओगे। चलो जी, तो अभी तक का सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दो एक बार, सारे बच्चे शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको देखिए। टाइम फिर से आपके पास 2.5 मिनट है मैक्सिमम, करो जल्दी से। हेलो, जी,
मैं ना अभी क्लास में हूँ ना, ऑनलाइन क्लास है, मैं आपको थोड़ी देर में करता हूँ कॉल ना। चलो जी, 1 मिनट हो चुका है। लास्ट 1 and 30 मिनट लेफ्ट। लास्ट 1 मिनट का हो जाए बता देना। लास्ट 20 सेकेंड। चलो, टाइम हो चुका है, देखते हैं क्या बोला है। 14% है, रो 1 रो 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। 7% एक पे आएंगे। ए बी सी डी सारे क्या फेस कर रहे हैं? फेसिंग साउथ। पी क्यू आर एस टी सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, बस इतना सा आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आ जाएगा राइट, ये आ जाएगा लेफ्ट, ठीक है। पी क्यू आर एस टी यू आर एस बी सी डी एफ जी ए बी एफ जी। दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे हम ना। एक दो चार पाँच छः सात। ये राइट, ये लेफ्ट। बोला जी सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। जी एंड पे बैठा है तो जी आपका ऊपर ही है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। एक केस में जी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड द वन हु इज फेसिंग जी। जी को जो फेस कर रहा है उससे छोड़ के एक पी। जी को जो फेस कर रहा है उससे छोड़ के एक पी। ओनली टू पीपल बिटवीन जी एंड सी। जी और सी के बीच में एक दो छोड़ के सी, एक दो छोड़ के सी। आगे क्या बोला? ए इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी के इमीडिएट लेफ्ट पे ए है, सी के इमीडिएट लेफ्ट पे ए है। आगे वन पर्सन, एक मिनट इसको पीछे से देखना पड़ेगा मेरे को अब। वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन टी एंड यू। सिटिंग टू द वन हु इज फेसिंग, अच्छा ये वाली कंडीशन थी ना। द वन हु इज फेसिंग ए इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। जो ए को फेस कर रहा है वो इमीडिएट लेफ्ट है आर के। ए को जो फेस कर रहा है वो इमीडिएट लेफ्ट है आर के। ये देखते चलना कहीं पे कोई गलती होगी। वन पर्सन बिटवीन टी एंड यू। टी और यू के बीच में एक पर्सन है। एज मेनी पर्सन बिटवीन टी एंड आर एज टी एंड यू। टी और यू के बीच में एक है तो टी और आर के बीच में भी एक ही आएगा ना। देखो, तो बोला टी और यू के बीच में जितने हैं उतने टी और आर के बीच में, तो टी और यू के बीच में एक है तो टी और आर के बीच में भी एक आएगा, तो एक छोड़ के यहाँ पे यू आ जाएगा। आर से एक छोड़ के टी, टी से एक छोड़ के यू आपका यहाँ पे भी आ जाएगा। सामने सी बात है। आगे क्या बोला? एस एंड डी आर फेसिंग ईच अदर एंड सिटिंग ऑन द एंड। एस और डी, तो एस और डी एक दूसरे को फेस करते हैं। डी यहाँ पे, एस यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डी यहाँ पे, एस आपका यहाँ पे, ठीक है। ओनली वन पर्सन बिटवीन सी एंड डी। सी और ई के बीच में एक पर्सन है। अब एक पर्सन कहीं पे भी आ सकता है। ई हु इज नॉट फेसिंग यू। अच्छा, ई यहाँ पे नहीं आएगा तो ई आपका यहाँ पे आ जाएगा। ई आपका यहाँ पे नहीं आएगा तो ई आपका यहाँ पे आ जाएगा। बी इज सिटिंग, बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट राइट पे बी है। एफ एल जी, ठीक है, एफ एल जी आर नॉट फेसिंग वी, ठीक है। एफ और जी वी को फेस नहीं करते। चलो देखो, एफ और जी है कहाँ पे, पहले तो वी फिट करना पड़ेगा ना।
एफ के राइट में कौन बैठता है, बी बैठता है, तो एफ के राइट में तो बी आपका यहीं पे बैठ रहा है, एफ के राइट में बी आपका यहीं पे बैठ रहा है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कौन सी कंडीशन हमारी मिस होगी, बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट राइट में बी, एफ के इमीडिएट राइट में बी है। आगे देखो कोई कंडीशन छूटी तो नहीं है हमारी, कोई कंडीशन छूटी तो नहीं है। C1 ई हो गया, ई जो है यू को फेस नहीं करता, ठीक है, तो डी भी हो गया, बचा गया है हमारे पास। अच्छा, अब एफ वी को फेस नहीं करेगा और जी भी वी को फेस नहीं करेगा, यहाँ तो वी यहीं पे आ रहा है, यहाँ पे भी वी यहीं पे आ रहा है, मतलब ये वाली तो गलत है। अब यहाँ पे तो वी यहाँ पे नहीं आ पाएगा, वी आपका यहाँ पे आ जाएगा, एक पर्सन कौन सा बचा है, यहाँ पे क्यू आ जाएगा, तो ये आपका फाइनल अरेंजमेंट बनेगा। क्वेश्चन काफी अच्छा था, इसमें भी लास्ट में जाके आंसर मिल रहा है, लास्ट में जाके हिंट मिल रहा है, दो पॉसिबिलिटी लेके चलवा रहा है वो, देख लो। यहाँ पे जाके पता चला कि v यहाँ पे रखोगे तब भी गलत है, यहाँ पे रखोगे तब भी गलत है। अगर एक पॉसिबिलिटी लेके चले ना आप, ये पॉसिबिलिटी लेके चले हो आप पेपर में, 3 मिनट खराब कर दिए, फिर इस पॉसिबिलिटी को उठा रहे हो, तो आपका पेपर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आपको दो पॉसिबिलिटी लेके चलना है। और सेशन को बता दो कैसा लग रहा है, अभी तक 4 पजल करी है, चारों पजल एक से बढ़कर एक है, लास्ट में आपको हिंट मिल रहा है, ये देख लो, लास्ट में जाके वो पूरा का पूरा खेल खेल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको उड़ाओ, लास्ट के 2 क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन है, ऐसे ही है, देखो कितने आंसर कर पाते हो। आर को टी के घर जाना है, आर गया एस पे, एस से गया टी पे, चला गया। पी को एस के घर जाना है, पी गया आर पे, आर से गया एस पे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो बोथ 1 एंड 2 फॉलो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बोथ 1 एंड 2 फॉलो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एम को एस के घर पे जाना है, ई को पी के घर जाना है, क्या जा सकता है, एम को एस के घर पे जाना है, एम को जाना पड़ेगा ई से गया क्यू पे, क्यू से गया एस पे, चला जाएगा बड़े आराम से। क्या ई को पी के घर जा रहा है और साथ में डोर बैठ चाहिए, ई के आगे क्यू जाएगा, नहीं जा पाएगा, तो इसमें आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। तो ये था मेरे पास आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आज के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं। अच्छे लगे तो आपको एक फीडबैक जरूर चाहता हूँ, और अगर आप में से कोई बच्चा बेसिक लेवल से सीखना चाहता है बैंकिंग फाउंडेशन बैच 2026, तो चलो जितना होगा देखेंगे, लेकिन 2027 में आने वाले टारगेट करना चाहता है बैच, तो अभी से हमारे साथ जुड़ सकता है। चाहे आप SBI PO की तैयारी कर रहे हो, SBI क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी आपको लग रहा है कि मेंस में मेरे को दिक्कत है, तो आप हमारे को जुड़ सकते हो। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएंगे। तो आज की क्लास कैसे लगी, आपने अपना फीडबैक जरूर देना है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को धन्यवाद।